नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, बाबा रामदेव सहित 5 लोगों पर FIR दर्ज। जी हाँ, कोरोनिल यानी कि कोरोना की गलत दवा बेचने के चक्कर में बुरी तरीके से फंसे हैं बाबा रामदेव। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला PM पर अपना हमला। कहा कोरोना पे तो बस नहीं रहा, लेकिन अब टिड्डियों पर भी मोदी सरकार का बस नहीं चल पा रहा है। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, 5,15,000 पर पहुंचा ये मामला। मरने वालों की संख्या के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है आप लोग बता दें, गठबंधन की सरकार बिहार में गठबंधन कर रहे थे इरफान पटेल, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सातवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार आप लोग बता दें, फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है PM पर अपना हमला। जी हाँ, कहा देश को बर्बाद करने में सबसे आगे है BJP। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बेकाबू होती जा रही है। जी हाँ, यह आंकड़ा 5,15,000 पर पहुंच चुका है। 5,15,000 पर यह मामला पहुंच चुका है। अगर मरने वालों की संख्या की बात करी जाए तो 14,777, जी हाँ 14,777 लोग अब तक कोरोना से मर चुके हैं। और अगर सही लोगों की बात की जाए, जो लोग सही हुए हैं, तो 2,755 लोग अभी तक सही हो चुके हैं कोरोना से। खैर आप लोगों को बता दें, यहां पर मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है कांग्रेस का। जी हां, कांग्रेस ने बोला है हमला। कहा मोदी सरकार, कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार बुरी तरीके से कोरोना में फेल हुई है। इसका आंकड़ा देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा राहुल गांधी ने कि PM मोदी गलत आंकड़े बता रहे हैं दुनिया को। जी हां, जहां पर एक तरफ कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू हो रहा है, तो वहीं सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि कोरोना पर अब कब्जा पाया जा रहा है, इसके जो केस हैं वो कम हो रहा है। जबकि राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से लोगों को झूठा दिलासा दे रही है और झूठ में रख रही है। उनका कहना है ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये केस बढ़ते नहीं तो ये 4 लाख से अब 5 लाख पर कैसे पहुंच गया मामला। जी हाँ, 5,15,000। आप सोच सकते हैं, अभी 2-3 दिन पहले सिर्फ 4 लाख पर यह आंकड़ा था, यानी कि 4 दिन के अंदर 1 लाख को पार कर गया। ऐसे में 5,15,000 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। मरने वालों की संख्या 14,777 हो चुकी है। इसको लेकर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि PM मोदी देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर PM मोदी लोगों को आकर बताते क्यों नहीं है कि दवाई से किस तरीके से लोगों को जो है यहाँ पर वंचित किया जा रहा है। कोरोना की दवा अभी तक क्यों नहीं आई, क्यों जो है PP किट में इतने ज़्यादा घोटाले निकले। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बाबा रामदेव के खिलाफ पांच लोगों के खिलाफ हुई है FIR दर्ज। जी हां, आप लोगों को बता दें, दरअसल राजस्थान में भी बाबा रामदेव के खिलाफ अब FIR दर्ज की कर ली गई है। आप लोगों को बता दें, बाबा रामदेव ने कोरोन नाम की एक दवा बेची थी, जिसके चलते लोगों की तबीयतें खराब होना शुरू हो गई। ऐसे में ये फर्जी दवा बेची गई थी कोरोना का कहकर। अब ऐसे में बाबा रामदेव की जो कंपनी है उस पर बुरी तरीके से सील लगती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर 5 जगह पर बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल जिस तरीके से बाबा रामदेव ने लोगों को झूठ कहकर ये दवाइयाँ बेची, जिस तरीके से लोगों को नुकसान हुआ है, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि यहाँ पर बीजेपी का जिस लोगों पर हाथ है वो लोग अभी तक गलत करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कपिल मिश्रा हो। कपिल मिश्रा पर क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई क्योंकि कपिल मिश्रा BJP का आदमी है। जितने भी BJP में ज़्यादातर भरे पड़े हैं, कांग्रेस का कहना है कि BJP में सारे के सारे गुंडे भरे पड़े हैं, एक भी पढ़ा लिखा इंसान उस पार्टी में नहीं है। आप लोगों को बता दें, बाबा रामदेव के सर के ऊपर भी यहाँ पर BJP का हाथ है। ऐसे में सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसा है राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ बाबा रामदेव दवाई बेच रहा है, दूसरी तरफ उनको लोगों को बचाने की कोशिश करने के बजाय बाबा रामदेव को बचाने की कोशिश हो रही है।
जी हाँ, ऐसे में 5 जगहों पर बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके चलते राहुल गांधी और बहुत सारे लोगों ने और भी बाबा रामदेव पर हमला बोला, जहां पर उनका कहना है कि इस तरीके के ढोंगी बाबा लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और मौत तक पहुंचाने में आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को बता दें, बाबा रामदेव वही है जो कि कह रहे थे कि एक भी हिंदू भाई को कोरोना नहीं होगा जो जो योगा आसन करता है। जी हाँ, आप कहाँ गए बाबा रामदेव? बाबा रामदेव अपनी झूठी सच्ची दवाई बेचकर लोगों के साथ इस तरीके का छल कपट करते हुए नजर आए। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला। दरअसल आप लोग बता, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार जिस तरीके से कोरोना से लड़ने में तो फेल हुई है, लेकिन अब टिड्डियों से भी लड़ने में फेल। जी हाँ, दरअसल टिड्डियों ने जबरदस्त तरीके से आतंक मचा रखा है खेतों में। ऐसे में मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है उन टिड्डियों से लड़ने में, जिसके चलते राहुल गांधी ने हमला बोला। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने इस देश को आधा तो डुबा ही दिया था, आधा अब और डुबवा देंगे, बस यही देखना बाकी रह गया था। जिस तरीके से हमारा देश था, हमारे देश में सब लोग खुश रहते थे, अब देखने को ये मिल रहा है कि हर जगह लॉकडाउन, हर जगह जो लोग परेशान, हर जगह भूखमरी, हर जगह प्यास। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से लोगों की नौकरियां गई हैं, जिस तरीके से बीजेपी द्वारा लोगों का साधन छीन लिया गया है कमाई का, ये सब लॉकडाउन के चलते हुआ है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी और अमित शाह है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर इस तरीके की कूटनीति राजनीति में हो रही है, कूटनीति के चलते लोगों को मरवाया गया। जी हाँ, उनका कहना है कि जितने प्रवासी मजदूर पैदल चलते चलते मरे, इसकी मौतों का भार किसी और के सर पे नहीं बल्कि अमित शाह और पीएम मोदी के सर पर है। जिस तरीके से उन लोगों को परेशान किया गया था, इसके चलते राहुल गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार अब टिड्डियों से भी लड़ने में विफल रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार में लगातार चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी बनी हुई है। ऐसे में आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर गठबंधन बनाया जा रहा है उसको लेकर कई लोग जो है अपनी अपनी राजनीति खेलते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, नीतीश कुमार वो भी पीएम मोदी पे नक्शे कदमों पर चल रहा है, आंसू बहा रहा है, टसूए बहा रहा है, लोगों को झूठा दिलासा दे रहा है। बिहार में जिस तरीके से भुखमरी बढ़ी है और बिहार के लोग जिस तरीके से परेशान है, वो देखकर लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से लोगों को धोखा दे रहा है, इसके चलते अब लोगों का भी गुस्सा फूटने लगा। जी हाँ, बीजेपी के द्वारा, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ अगर आप वहाँ के केस उठाकर देखोगे तो ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। अभी जिस तरीके से एक बाप और बेटे को मार दिया गया, जी हाँ, तेलंगाना में आप लोगों को बता दें जिस तरीके से एक बाप और बेटे का रेप कर दिया गया है, वो भी दो पुलिस वालों द्वारा किया गया, उन दोनों बाप बेटे का, और उनकी मौत हो गई। ऐसे में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ इस तरीके के कांड होते हैं। बीजेपी के जो नेता है वो खुद ही रेप कर बच जाते हैं, 5-5 साल की खाली सज़ा दी जाती है ताकि वो बाहर निकल के फिर यही सब करें। आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने हमला बोला है बीजेपी सरकार पर कि आखिर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तानाशाही और गुंडागर्दी क्यों हो रही है। चलिए खैर बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है यूएसए से। जी हाँ, यूएसए ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा नागरिकता संशोधन कानून तानाशाही नहीं चलेगी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से एनपीआर और एनआरसी सीएए को लेकर यूएसए ने बोला है यहाँ पर मोदी सरकार पर हमला। बड़ा झटका लगा पीएम को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बताया गया यूएसए द्वारा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। दरअसल आप लोग बता दें, इससे पहले भी अमेरिका से कई बार जो है अमेरिका आयोग ने चिंता जताई थी कि जिस तरीके से भारत में एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, खास करके मुसलमान हिंदू कराया जा रहा है, मुस्लिम हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है, इसको लेकर अमेरिका ने चिंता जताई थी। आप लोगों को बताते हैं, अब ज़बरदस्त तरीके से बड़े हमला बोला है फिर से एक बार यूएसए ने, कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो इंडिया में तानाशाही चला रही है और लोगों के ऊपर इस तरीके की बर्बरता कर रही है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि यूएसए ने साफ कहा है कि इस तरीके से नहीं चलेगा इंडिया में। जी हाँ, मोदी सरकार को अपना रवैया बदलना होगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार बोला पीएम पर अपना हमला, कहा देश को बर्बाद करने में सबसे आगे हाथ जिसका होगा वो है बीजेपी।
जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी, एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार लगातार देश को डुबाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो वो कोरोना से नहीं लड़ पा रही है, दूसरी तरफ वो देश को न जाने किस अंधकार में झुलसा रही है। आप लोगों को बता दें, दरअसल एक तरफ चीन से तानाशाही, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना जिस तरीके से मासूम लोग भूखे मर रहे हैं, इसको लेकर मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जी हाँ, जितने ज़्यादा प्रवासी मजदूर परेशान हो रहे हैं इस लॉकडाउन के चलते हुए, अब हालत ये हो गई कि उनके पास ना ही खाना है, ना ही पहनने को कपड़े। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला। उनका कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ वोटिंग के वक्त उन गरीब लोगों को याद करती है जो वोट देते हैं। ऐसे में अब कहाँ गई वो सरकार जो कि बड़े बड़े दावे करा करती थी कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। क्या ये सिर्फ एक नारा था या फिर ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक सिर्फ सोची समझी चाल थी? आप लोगों को बता दें, बड़ी बुरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बरसे हैं। उनका कहना है प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, जिसके चलते अभी तक उन लोगों को उनका हर्जाना तक नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, औरतें हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि कुछ नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा साफ साफ निकला है पीएम पर। खैर, अगर आप भी जो दिल से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराओ। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार है जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पहुंचाते। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि